हेलो, नमस्ते सभी को। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मिथिला मैथमेटिक्स में। भाई आप सभी को जैसा कि पता है कि बोर्ड एग्जाम आपका बहुत नजदीक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तर्ज पे हम सभी लोग देखे हैं कि फॉर्मूला का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपके पेपर में, वो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का। तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट एंड बहुत सारे बच्चे का जो मैसेजेस था उसके आधार पे हमने आज आप सभी के लिए एक इंटीग्रेशन के कंप्लीट फॉर्मूला का क्लास लेकर के आए हैं। तो आप सभी लोग इस फॉर्मूला को शुरुआत से अंत तक देखिए। बेसिकली ये चीजें आपको पेपर में बहुत ज्यादा फायदा देगा। सो आप सभी लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि यहां से कम डिट्टो जस्ट 5 से 10 मार्क निश्चित देखने को मिलेगा फॉर्मूला टू फॉर्मूला। और इसका एप्लीकेशन तो भरा पड़ा है ना भाई, फॉर्मूला टू फॉर्मूला। बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपका 10 मार्क फिक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, सो सभी लोग अंत तक देखिए, कमेंट करते रहिएगा, किसी को डाउट तो बोलते रहिएगा। ठीक है, हम आपका जवाब देते रहेंगे भाई। और इस वीडियो सेशन को अपने दोस्तों के साथ निश्चित शेयर कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब वीडियो अच्छा लगा हो तब। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग फॉर्मूला की तरफ। आ जाइए, लिखा गया है ऑल फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब आपको 12th लेवल पे इतना पढ़ के आपको जाना है, पेपर 4 के आना है। ठीक है, क्लास तो आपको रेगुलर हो ही रही है यूट्यूब पर। बोला गया है x टू दी पावर n dx इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, पैसेंस धर के सुनिएगा। x टू दी पावर n मतलब ये पावर देख रहे हो, ये कांस्टेंट होगा और ये वेरिएबल होगा। और जो बात आपको यहाँ x दिख रहा है वही बात यहाँ होगा, तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि x टू दी पावर n dx इसका जो फॉर्मूला होगा वो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। मतलब पावर में एक जोड़ेंगे उसी चीज से हम लोग डिवाइड करेंगे और प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन एक आपको कंडीशन याद रखना है कि n प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी n प्लस 1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सभी लोग कमेंट करते जाइए, सभी लोग जो लोग जुड़े हुए हैं। अब देखो a टू दी पावर x dx, यहां एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। जो बात पावर में वही बात यहां है, यानी a टू दी पावर x dx। तब इसका फॉर्मूला होगा a टू दी पावर x बट्टा log a प्लस कांस्टेंट। क्या बोले आपको, a टू दी पावर x बाई log a प्लस कांस्टेंट। फॉर्मूला को याद करिएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए आप यहां से e टू दी पावर x dx है, मतलब ये x और ये x मैच कर रहा है। फॉर्मूला e टू दी पावर x प्लस कांस्टेंट ही होगा, जस का तस होगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखिए साइन एक्स dx है। साइन एक्स dx मतलब जो बात यहां वही बात यहां, तब जाके फॉर्मूला होता है क्या, माइनस कोस एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस कांस्टेंट होगा इसका फॉर्मूला। उसके बाद देखिए यहां से आप सभी लोग कोस एक्स dx है, जो बात यहां वही बात यहां, तो कोस एक्स dx का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स प्लस कांस्टेंट होगा। ठीक है, यहां सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, यहां एक्स और यहां एक्स होना चाहिए, यहां एक्स यहां एक्स, तब जाके फॉर्मूला बनेगा सर सेक स्क्वायर एक्स का 10x प्लस कांस्टेंट। फॉर्मूला को याद करके ही जाना पेपर में तुम लोग, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला देखिए कोसेक स्क्वायर एक्स dx का क्या होता है। तो कोसेक स्क्वायर एक्स, ये x और ये x मैच करना चाहिए सर, ये बात मैच करना चाहिए, तब जाके होगा इसका फॉर्मूला माइनस कोट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। क्या होगा बताइएगा, माइनस कोट एक्स प्लस कांस्टेंट होगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए अगला, ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 7 था। 8 देखिए, अगर आपके सामने सेक एक्स इंटू 10x dx हो, मतलब ये बात और ये दोनों बात सेम होना चाहिए, सेक एक्स इंटू 10x इंटू dx, तब आपका फॉर्मूला होगा सेक एक्स प्लस कांस्टेंट। आपको पता है कि ऑफलाइन बैचेज में ये सारा फॉर्मूला हम प्रूफ किए हुए हैं। ठीक है, चलिए सेक एक्स इंटू 10x dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, सेक एक्स प्लस कांस्टेंट होगा। उसके बाद देखिए कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये दोनों चीजें सेम होना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला होगा माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। ठीक है, चलिए 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। क्या होगा बताइएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, या
माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, अगला है -1/√(1 - x²), ये भी आ सकता है। इसका फॉर्मूला होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। अगला देखिए आप यहां से 1/1 + x² x dx, इसका क्या होगा? तो ये होगा आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट। दोनों जो आप यूज करना चाहो वो यूज कर लो, ठीक है। जो अप्लीकेबल होगा वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहां से कि -1/1 + x² का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 1/1 + x² इक्वल टू फॉर्मूला होगा कोट इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1/(x√(x² - 1), इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से सुनिएगा 1/(x√(x² - 1) dx का फॉर्मूला होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए -1/(x√(x² - 1) dx, इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट या माइनस सेक इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम लिख के इसलिए लाए थे ताकि ये वीडियो हमारा कम ड्यूरेशन का हो, कम अवधि का हो, और आप बेहतरीन ढंग से बिना बोर हुए इसको देख लें और आपका रिवीजन हो जाए। देखिए अगर हम इसको लाइव करते, डायरेक्ट करते, लिखते तो फिर टाइम लगता है ना, और टाइम लगता तो फिर दिक्कत होता। कम समय बचा हुआ है, एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को जरूर देख करके जाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए एक बार आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। चलिए अब देखिए अगला फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 16 यानी 16, tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद रखिएगा कई बार डिटो फॉर्मूला ही पूछा गया है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। tan x का होता है log mod of sec x प्लस कांस्टेंट या दूसरा फॉर्मूला माइनस log mod of cos x प्लस कांस्टेंट होता है। समझ गए मेरी बात को? क्या होता है log sec x प्लस कांस्टेंट या माइनस log mod of cos x प्लस कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला देखेंगे कोट x का होता है, तो कोट x का log sin x प्लस कांस्टेंट, क्या बोले log mod of sin x प्लस कांस्टेंट या माइनस log mod of cosec x प्लस कांस्टेंट होता है, या माइनस log mod of cosec x प्लस कांस्टेंट होता है। उसके बाद देख लीजिएगा sec x dx, दोनों बात सेम करना चाहिए, मैच होनी चाहिए। तब sec x का क्या फॉर्मूला होता है log sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, यानी ये एंगल में होगा मोड में, ठीक है। log sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट। उसके बाद log tan x/4 प्लस π/2 प्लस कांस्टेंट, या इसी बात को π/2 प्लस x/4 लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट होगा हमारा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे कोसेक x dx, ये दोनों बात से मैच करनी चाहिए। कोसेक x का होता है log कोसेक x माइनस कोट x प्लस कांस्टेंट, क्या बोल रहे हैं आपको log कोसेक x माइनस कोट x प्लस कांस्टेंट log tan x/2 प्लस कांस्टेंट, दोनों फॉर्मूला इसका होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला को सभी लोग। उसके बाद देख लीजिएगा अगर ax प्लस b के पावर n dx हो, हालांकि ये तो पहला फॉर्मूला से ही आया है, लेकिन फिर भी आप सभी लोग देख लीजिए इस चीज को। अगर यहां बात किया जाए तो ये होगा हमारा ax प्लस b के पावर क्या है बताओ, n है, ये होगा ax प्लस b के पावर n प्लस 1 बाई a इंटू n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, यानी x के गुणांक से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखो 1/√x क्या होता है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन होगा 2√x। देखिए ये तो बना है फॉर्मूला से, लेकिन इसको आप याद रखेंगे तो रिजल्ट को देखने में हम लोग को आसानी होगी, ठीक है। आप सभी लोग इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं अब 9th ax फॉर्मूला जो होता है उसको सीखेंगे, ठीक है, यानी 9 मिथिला मंत्र, ठीक है। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ। चलिए अब चलिए हम लोग देखते हैं कोई अगला फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला नंबर 22 होगा। इस फॉर्मूला को अभी जो 9 फॉर्मूला लिखा गया, इस फॉर्मूला को याद करते हैं तो याद रखिए कम से कम 2 से 3 डिट्टो क्वेश्चंस आपके पेपर में आएगा फॉर्मूला से, ठीक है। चलिए
सभी लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, फॉर्मूला है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो होगा हमारा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ठीक है, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है ना। अगला देखिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर। आपको याद रखना है चीज को, 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 1/2a log a प्लस x/a माइनस एक्स। इसको देखो याद करने का एक नियम है, कोई नहीं है कि दिक्कत होगा आपको। a² माइनस एक्स स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सोचो थोड़ा सा, तो ऊपर में प्लस नीचे में कर दोगे माइनस। ठीक है, तो ऊपर में a प्लस एक्स बट्टा नीचे में a माइनस एक्स। प्लस कांस्टेंट आपको मालूम है, लगता ही लगता है। उसके बाद 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो सर साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। x में ये बात, a में ये बात, प्लस कांस्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए 1/x² माइनस a स्क्वायर, 1/x² माइनस a स्क्वायर, तो ये होगा 1/2a log मोड ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a प्लस कांस्टेंट। यहां शुरुआत में पहले a था तो यहां ऊपर में प्लस, यहां x है तो ऊपर में क्या डालिएगा, माइनस। ठीक है, चलिए अगला 1/√x² माइनस a स्क्वायर dx। ये क्या होगा, लॉग मोड ऑफ x प्लस, जो नीचे में है वही बात यहां लिख दीजिए, प्लस √x² माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद 1/√x² प्लस a स्क्वायर, इसमें भी वही बात होगा, लॉग मोड ऑफ x प्लस, नीचे वाला बात यहां रख दीजिए, प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला को एकदम याद करके चल जाइएगा पेपर देने के लिए। ठीक है, अगला √a² माइनस x² dx, इसका क्या होगा, तो सर याद करिए x/a प्लस, फिर से यही बात, प्लस 1 बट्टा आपको दिख रहा होगा कहीं √a² माइनस x² क्या होता है, यानी a² 2 प्लस साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट रखिएगा। √x² प्लस a² x/2 वही बात है, प्लस a² 2 याद रखिएगा, लॉग मोड ऑफ x प्लस √ यही बात है ऊपर में। ये कहां से सोचने का है, बस याद करने का है तरीका थोड़ा सा। √x² प्लस a² आपको कहीं दिख रहा होगा, यहां पर देखो, यहां पर देख लो, √x² प्लस a², सॉरी यहां प्लस होगा, प्लस होगा, तो ये बात हमारा कहां जस का तस यहां चल गया। देखो √x² प्लस a² वाला जी है ना बात जी, तो वही बात यहां उठा के हम लोग क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद √x² माइनस a² dx, ये होगा x/2 √, वही बात है, इसमें माइनस लगाइएगा, a² 2 लॉग मोड ऑफ x प्लस, वही बात है, वही बात है, मतलब जो यहां है वो यहां होगा, वो यहां होगा, जो यहां है वो यहां होगा और यहां होगा। ठीक है, इस तरीका से आप इस फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। देखो आपको 30 फॉर्मूला हम दिए हैं और कुछ फॉर्मूला है, हालांकि उतना जरूरत नहीं है उस फॉर्मूला का, आप चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। उसके बाद एक बात, जैसे आप समझते हैं कि देखते हैं जिस तरीका से डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का 0 होता है, अगर आपको 0 का इंटीग्रेशन बोल दे तो आप बोलिएगा क्या, कांस्टेंट। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है, किसमें बताओ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में है। अगर यही बात आपको डिफिनिट में पूछ देगा तो 0 का इंटीग्रेशन डिफिनिट में क्या देगा सर, 0 ही देगा। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप सभी लोग को ये चीजें कंप्लीट समझ में आ गया होगा इस 15 मिनट के फॉर्मूला की सीरीज में। ठीक है, आप सभी लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, तब याद कर लीजिए और डेली का डेली इसको रिवीजन कीजिए। हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक बेहतरीन डिफरेंशिएशन का कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, सभी लोग इस वीडियो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, हम फिर से आपका जवाब देने वाले हैं। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले फॉर्मूला सीरीज में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो, सभी को नमस्ते।